हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद विपिन कुमार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ का फर्स्ट पार्ट परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मतलब प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत दो वर्णों से मिलकर बना प्रति प्लस सत। प्रति मतलब प्रत्येक में 100 होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक में 100 होता है। इस प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। डेफिनेशन लिखते हैं, प्रतिशत वह भिन्न है जिसमें हर 100 होता है। एग्जाम्पल, 10% में कितना परसेंटेज होगा, इसको निकालते हैं 10/100। इसी प्रकार 15%, 15/100। दोस्तों, परसेंटेज बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों, इसके कुछ आप बेसिक पॉइंट समझते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 16 सही 2/3 कितना परसेंटेज होता है। तो आई होप जो लोग जल्दी सॉल्व कर ले जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, तो वो लोग जल्दी सॉल्व करके चले जाते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसका आंसर देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग एग्ज़ाम में से 16 या 48 2 50/3 लिख के इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम 16 सही 2/3 परसेंटेज ना लिख के 1/6 लिखें तो इससे हमारी वैल्यू जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार कुछ पॉइंट और, 9 सही 1/11% कितना होता है। तो दोस्तों, 9 सही 1/11 इसका वैल्यू 11% होता है। इसी प्रकार कुछ दोस्तों पॉइंट हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने के लिए, तो उन्हें याद करते हैं। 1% = 100, 2 1/2 50%, 1/3 1/3 × 100 = 100/3। इसको 33 सही 1/3% लिखते हैं। इसी प्रकार 1/4 = 1/4 × 100 = 25%। 1/5 = 1/5 × 100 = 20%। 1/6 = 1/6 × 100, इसे लिखते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 = 1/7 × 100, इसको लिखते हैं 14 सही 2/7%। 1/8 = 1/8 × 100, इसे लिखते हैं 12.5%। कुछ पॉइंट इधर और, 1/9 = 1/9 × 100 = 11 सही 1/9%। 1/10 = 1/10 × 100 = 10%। 1/11 = 1/11 × 100, 9 सही 11%। 1/12 = 1/12 × 100, 8 सही 3/% 1/13 1/13 × 100, 7 सही %। 1/14 बराबर 1/14 × 100, जो 7 सही 1/7%। 1/15 बराबर 6 सही 2/3%। दोस्तों, ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए और आगे हम क्वेश्चनों में लगाएंगे तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कभी कभी पूछ लेता है 16 सही 2/3% की वैल्यू दे दिया उसने। ओके दोस्तों, कुछ वैल्यू ऐसी पूछ लेता है, टिपिकल वैल्यू पूछ लेता है। जैसे 44 सही 4/9 कितना होता है। तो दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं।
तो बहुत टाइम एग्जाम में लगेगा। जैसे हमें पता है 4/9 मतलब 9 हमारा फ्रैक्शन है, ये हम देखेंगे 9 हमारा किस में आता है। तो दोस्तों हमने जब देखा तो ये 11 होता है, इसका मतलब 1/11। अब 44 की वैल्यू आ रही है दोस्तों। जैसे हमसे पूछ लेता है वैल्यू कभी कभी 44 सही 4/9 कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो दोस्तों इसे आज हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4/9 इसमें 9 हमारा फ्रैक्शन है, तो इसमें हम देखते हैं। तो इधर देखिए 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो इसको इसका फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही 1/9 होता है इसमें, और ये 1/9 होता है। तो दोस्तों हमें 44 सही पढ़ना है। ये कितना गुना होता है इसका, तो दोस्तों 11 चौक 44, ये 4 गुना होता है। तो इसमें भी हम 4 का गुणा कर देते हैं, तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू यही सेम आ जाएगी। तो 11 चौक 44 4/9 ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों पूछ लेता है कि 55 सही 5/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो 55 सही 5/9 की फ्रैक्शन वैल्यू इसे निकालते हैं। तो दोस्तों 11 सही 1/9 इक्वल टू 1.5। तो दोस्तों ये कितना गुना होता है, दोस्तों ये हमारे 5 गुना होता है। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 11 पंजे 55 सही 5/9 ये आ गया। तो ये हमारा दोस्तों 5/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी। इसी प्रकार दोस्तों कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम का कितने % बढ़ाना होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितना % बढ़ाना। दोस्तों जिस प्रकार हमने अभी इधर 10 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमें पता है तो हम सीधा कर सकते हैं। तो ये 10% घटाया गया है। तो दोस्तों इसको आई होप क्वेश्चन आपने देखा होगा और समझा होगा। तो इसे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये 10% कम किया है, तो 100 कितना % किया है 10/100 19, ये 0 से ये कट गया तो 100/9 इसे हम करेंगे तो 11 9 एकन 9 10 बचा 9 एकन 9 ये 11 सही 1/9% दोस्तों हुआ। बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। इसे हम दूसरी तरीका से कर सकते हैं, एक रेशियो टाइप से। दोस्तों हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 10% घटाया गया है मतलब डिक्रीज किया गया। तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 10 होती है दोस्तों। तो 10 से ये घटकर 9 हुआ। तो दोस्तों कितना घटा है, दोस्तों 1 घटा है। कितने पे घटा है, तो दोस्तों 9 पर घटा है इंटू 100। इसे कर सकते हैं दोस्तों 11 सही 1/9%। इस तरीके से आ सकता है सेकंड मेथड। दोस्तों जो आपको बेटर लगे वो मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे पूछ लेता है कभी कभी कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने % की वृद्धि करनी होगी। दोस्तों इसे शॉर्ट तरीके से हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक मजदूर की 20% कटौती की जाती है। एक मजदूर है उसकी 20% मजदूरी 20% कटौती की गई। इधर हम दोस्तों माइनस का सिंबल लगा सकते हैं, या कटौती के इसका सिंबल नीचे डिक्रीज का सिंबल नीचे होता है। तो वो पूछता है कि पुनः उसकी मतलब मजदूरी को बराबर लाने में उसे कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन सुना होगा। तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 20% इक्वल टू 1/5 होता है। दोस्तों हमने पीछे भी समझा, इधर भी समझाने की कोशिश करते हैं।
100/20, इसको 20/100, 00 बराबर 1/5। तो दोस्तों 20% कटौती की गई है, तो उसको हम सेकंड मेथड से अपनाते हैं। आप फर्स्ट मेथड जैसा भी जो आपको ठीक लगे। तो दोस्तों कितना किया गया है, इसका 5 रुपये था उसकी मजदूरी, उसकी कटौती की गई है तो उसकी मजदूरी 4 रुपये हो गई। दोस्तों उसकी मजदूरी में 1 रुपये की कटौती हुई, 1 रुपये की कटौती हुई, कितने पर हुई दोस्तों? वो 4 पर हुई, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वर्तमान में उसकी मजदूरी 4 रुपये है। ये पहले की मजदूरी 5 रुपये थी। दोस्तों आज उसकी मजदूरी 4 रुपये हुई है, तो उसको वो पूछ रहा पहले उसकी मजदूरी कितने रुपए थी, इंटू 100 लगाते हैं दोस्तों। इसे डिवाइडेड करें तो ये 25% हमें इसकी मजदूरी में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। दोस्तों आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू और बोलता है कभी कभी कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, यदि बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा होगा। दोस्तों ये कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से, क्वेश्चन नंबर 3, ए का वेतन बी के वेतन से, क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों इधर, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। दोस्तों हमने इधर बताया था कि कम का सैंपल इंक्रीजिंग इस तरीका होता है। यदि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा। दोस्तों ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1% कम है। दोस्तों इधर हमने 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको हमने कहा था कि आप याद कर लेना। यदि आपको 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसे करेंगे 33 × 33, 33 या 99 और 100, 100/33, इसको कट करेंगे तो 1/3 आता है दोस्तों। इसी तरह का दोस्तों उसकी एक ही जो वेतन था वो 3 रुपये था, अब उसका घट के 2 रुपये हो गया। दोस्तों वो बोल रहा है दोस्तों जैसे कि ए का वेतन 3 रुपये था और बी का वेतन 2 रुपये था। दोस्तों वो घट के वेतन 2 रुपये हुआ। दोस्तों वो कह रहा है कि यदि बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है। दोस्तों 3 रुपये ए का वेतन है, उसका घट के 2 रुपये हो गया, तो दोस्तों कितना घटा? 1। दोस्तों कितना घटा है? 2 पर घटा है। और दोस्तों वो बी का वेतन पूछ रहा है तो 2/100, इसे कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों 50% उसका वेतन घटा है। दोस्तों आई होप देख रहे हो 50% के वेतन उसकी घटा है उसे। दोस्तों इसी प्रकार का बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ये फ्रैक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्रैक्शन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना। अगर दोस्तों ये आपको फ्रैक्शन नहीं वैल्यू में पता है तो आपको मैथ करने में, परसेंटेज करने में बहुत दिक्कत होगी। आगे भी चल के नेक्स्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क, रेशियो, पार्टनरशिप, बहुत सारे टॉपिक है जिसमें दोस्तों इन फ्रैक्शनों का यूज किया जाता है। मिक्सचर है, एलिगेशन है, वो पूछता है कि इतना फ्रैक्शन इतना फ्रैक्शन का इतना % में लाया गया, तो उसमें दोस्तों हमें वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों हमको वैल्यू याद है तो हम एग्जाम में बहुत फास्ट कर सकते हैं दूसरों की अपेक्षा क्वेश्चन। इसी प्रकार दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है, वो पूछ लेता है क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कितने % वृद्धि की गई। दोस्तों एक अधिकारी अपने वेतन की वृद्धि की गई, उसके एक अधिकारी है उसका वेतन में 20% वृद्धि की गई है।
दोस्तों उसके पहले के वेतन कितने % कम करना होगा। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है दोस्तों, दोस्तों की गई है, तो उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने % कम करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक अधिकारी है, उसके वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। मान के चलिएगा आप दोस्तों, आपके वेतन में, आपका वेतन 100 रुपये था, आपके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो उसका वेतन, आपका वेतन 120 रुपये हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि आपका पहले का वेतन कितना था, तो आपको पूछ सकता है दोस्तों हमारी 20% की वृद्धि की गई है। दोस्तों 20% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। दोस्तों वो हमारी 5% की वृद्धि की। जब कोई चीज़ है 5 रुपये की और उस पर 1 रुपये की वृद्धि की गई है दोस्तों, तो वो हमारी चीज़ 6 रुपये की हो गई। दोस्तों जो चीज़ हमें 5 रुपये की मिली, अब वो चीज़ हम 6 रुपये में बेच रहे हैं। मतलब एक एग्जाम्पल की तरफ, आपने एक पेन खरीदा, आपको पेन 5 रुपये में मिला, आप उस पेन को 6 रुपये में बेच रहे हैं। तो दोस्तों आपको कितने % का लाभ हुआ है। अगर उससे पूछ ले कि आपका पहले का मूल्य कितना था, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा 1 रुपये का लाभ हुआ है। इसने 1 रुपये का लाभ नहीं पूछा है, यहाँ पूछा कि उसके कितने % का लाभ या हानि हुई है। दोस्तों 1 रुपये की उसकी वृद्धि होती है। दोस्तों उसके वेतन में 1 रुपये की वृद्धि हुई। दोस्तों कितने पर होती है वेतन की वृद्धि। दोस्तों 6 रुपये की होती है इंटू 100। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों, 16 सही 2/3% हो सकती है, होगी वृद्धि। दोस्तों इसी प्रकार इसे हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि वो बोलता है कि मेरा वेतन 100 रुपये था और 20% की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों मेरा वेतन 100 रुपये था, 20% की वृद्धि हुई, तो दोस्तों हमारा वेतन 120 रुपये हो गया। इसे दोस्तों हम काटेंगे तो 20 छिक्का 120, इधर 100/6 आ जाएगा। दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3% आएगा। दोस्तों आज हमने आपको परसेंटेज की बेसिक पॉइंट बताए हैं कि परसेंटेज के बेसिक फॉर्मूले जो वैल्यू होती है उनको याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पॉइंट याद कर लेते तो आपको परसेंटेज या टाइम एंड वर्क या अन्य टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर मैथ में ज़्यादातर फ्रैक्शन वैल्यू दी ही होती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत सरल होगी और हम एग्ज़ाम में टाइम भी बचा सकते हैं। दोस्तों वैसे परसेंटेज में 10 प्रकार के टॉपिक होते हैं। दोस्तों 10 प्रकार के टॉपिक के कल अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन से परसेंटेज होते हैं। दोस्तों उसमें कमी वाले होते हैं, ज़्यादा वाले होते हैं, परसेंटेज कम वृद्धि हुई या कम या वृद्धि दोनों हुई, या दोस्तों क्षेत्रफल के आधारित क्वेश्चन होते हैं, या दोस्तों आय व्यय पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, या दोस्तों परीक्षा में कितने % लड़के पास हुए उस पर आधारित होते हैं। कुछ दोस्तों चुनाव पर आधारित दोस्तों प्रश्न होते हैं, मिश्रण पर आधारित दोस्तों प्रश्न होते हैं। इस प्रकार प्रश्न 10 प्रकार का होता है। दोस्तों हम वो 10 प्रकार के पढ़ेंगे और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से टारगेट विपिन कुमार से जुड़े रहते हैं तो आपको पूरी परसेंटेज इस तरीक़ा से पढ़ा देंगे कि आपको आप कभी भूल भी नहीं सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि हमें परसेंटेज से डर लगता है, लेकिन दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको परसेंटेज कभी नहीं भूलोगे, ये मेरे आपसे वादा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों
दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई गलती है तो वो भी बताएं दोस्तों, हम आपको अगर कोई डाउट है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त। थैंक यू सो मच दोस्तों, टाटा बाय।